रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैजनाथ में भाजपा प्रत्याशी मुल्कराज प्रेमी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान राजनीति को क्रिकेट के शब्दों में कहूँ तो कहूँगा, भाजपा जहां राजनीति की पिच पर गुड लेंथ बॉल डिलीवर कर चुकी है, वहीं कांग्रेस पार्टी एक वाइट बॉल बन चुकी है। आम आदमी पार्टी की स्थिति यहां नो बॉल की है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की जयराम सरकार के कार्यकाल में देश और हिमाचल में तरक्की की है। उन्होंने कहा कि एक बार फिर हिमाचल में भाजपा सरकार बनेगी। कि 2022 समाप्त होते होते हम इस हिंदुस्तान में ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि एक भी परिवार शेष नहीं बचेगा जिस परिवार को अपना सिर ढकने के लिए पक्का छत न मुहैया हो जाए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इस काम को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस हिमाचल में भी किया। क्या कभी किसी ने सोचा था गरीब से गरीब परिवार में पैदा हुई माता बहन की भी इज्जत होती है, उसका भी सम्मान किया जाना चाहिए। नित्य क्रिया के लिए किसी को बाहर न जाना पड़े, लेकिन घर घर में शौचालय बनना चाहिए। क्या कभी किसी ने कल्पना की थी? मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसा घर बचा होगा जिस घर में शौचालय है। गरीबों के क्षेत्रों को जाकर देखिए, तब वहां पता चलेगा क्या हुआ है। मैं जानता हूं यहां पर तो बहुत सारे खाते पीते लोग हैं, उनके घर में पहले से ये व्यवस्था रही होगी, लेकिन यहां भी कुछ ऐसे परिवार होंगे जिनके घर में शौचालय नहीं होगा। हमारी माताओं बहनों को घड़े पर घड़ा पानी भरकर 3-3, 4-4 किलोमीटर की यात्रा न करना पड़े, इसके कारण उसके दिल में प्रधानमंत्री के दर्द पैदा होता है और कहता है कि हम 2024-25 समाप्त होते होते इस हिंदुस्तान में एक घर शेष नहीं बचने देंगे जहां पर कि नल न पहुंच जाए और नल के माध्यम से जल न पहुंच जाए। माने केंद्र सरकार ने जो किया है उसके अतिरिक्त आपके मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चलाई। आयुष्मान भारत की योजना आपकी जानी पहचानी योजना है, कोई विश्वास नहीं कर सकता। कोरोना का संकट था मेरे बहनों भाइयों, और मैं प्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं कि राजनाथ सिंह सार्वजनिक सभाओं में भी कभी झूठ नहीं बोलते हैं, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं करते हैं। हमारी कोई बात यदि गलत हो तो आप अखबारों में लिख दीजिएगा, टेलीविजन के पर्दे पर चला दीजिएगा। हमारी गलती होगी तो मैं शीश झुकाकर उसके लिए क्षमा याचना करूंगा। जनता की आंखों में धूल झोंक कर मैं समर्थन कभी हासिल नहीं करना चाहूंगा, बल्कि जनता की आंखों में आंख डालकर ही शरीर मैंने समर्थन हासिल किया है। और मैं मुल्कराज जी से भी मैं कहना चाहता हूं, सारे प्रत्याशियों से मैं कहना चाहता हूं, जनता से कभी वादा मत करो। पूरी निष्ठा के साथ विधायक सांसद बन जाने के बाद जितना कर सकते हो पूरी ताकत लगाकर उनकी सेवा करो। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, आजाद भारत के इतिहास में देखा है मेरे बहनों भाइयों, नेताओं ने जितने वादे किए आंशिक रूप से भी अपने वादों को पूरा कर दिया होता तो आज के 20-25 वर्षों पहले ही हमारा भारत दुनिया का धनवान देश बन गया होता, ताकतवर देश बन गया। नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति में एक विश्वास का संकट पैदा हुआ है, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी। अकेली यह भारतीय जनता पार्टी है जिसने भारत की राजनीति में पैदा हुए इस विश्वास के संकट को चुनौती के रूप में स्वीकार किया।